घर बनाने के टाइम में 2 काम जब होता है तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो आगे चल के हमें बहुत नुकसानदायक साबित होता है। पहला होता है जब इलेक्ट्रिक का काम, यानी कि इलेक्ट्रीशियन अपना दीवार की कटिंग करते हैं, अपना बोर्ड लगाने के लिए, अपना वायर वहाँ पे ले जाने के लिए, तो वो पाइप वहाँ पे डालते हैं, कंसील्ड वहाँ पे कंड्यूटिंग करते हैं, ठीक है? यानी कि पाइप अब यहाँ से पास करना है, वहाँ आप देख रहे हैं बीम की कैसे कटिंग की गई है, कॉलम की कैसे कटिंग की गई है। सेम यही काम प्लम्बर भी, कई बार बाथरूम में आपका कॉलम आ जाता है या फिर और बीच में कहीं कॉलम आ गया, अपना लगाता पाइप नहीं है और निकालने के पहले लिए हम वो अपना पूरे कॉलम और कॉलम को बीम काट सेट कर देते लेते हैं। हैं, 2-2 बनवा इंची लेते हैं, फिर हम 3-3 दीवार इंची भी अगर खड़ी कर लेते कॉलम हैं। और बीम में उसके बाद कहीं हम पे यहाँ पे सरिया आ जाता है तो इसको सरिया भी यहाँ प्लम्बिंग का तक के लाइन को काट और देते इलेक्ट्रिक हैं, लाइन जिससे को हमारा आरसीसी प्लानिंग स्ट्रक्चर, करते हैं और यानी कि काटते हैं। तो उससे कॉलम हम आप बीम देख रहे हैं कि कमज़ोर यहाँ पे होता है, पिलर को जिससे काट कि दिया हमारा जाता है, घर बीम भी को काट दिया गया है कमज़ोर हो 2 जाता इंची है। से 3 तो इंची। अगर मान दोस्तों लीजिए आपका ये 9 जो बाई 9 इंच मिस्टेक अगर है, हम पिलर है ज़्यादा यहाँ। ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि हम जब वायरिंग होगी या बोर्ड लगेगा तो उस टाइम ध्यान देंगे। अभी तो झिरी काट रहा है, झिरी काटने के टाइम में हमें क्या ध्यान देनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये छोटी छोटी गलती की वजह से आपका घर जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी लाइफ आप सोच रहे हैं कि कम से कम 100 साल रहे या 50 से 60 साल मिनिमम रहे, उसकी लाइफ मात्र 20 से 30 साल हो जाएगी। तो आप सोचिए कि आप इतने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं और फिर उसकी लाइफ कम हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। यहाँ देखिए, ये पाइप ले जाने के लिए कॉलम को काट दिया गया है। एक तो आजकल आप अपने घर में 4 इंच की दीवार बनाते हैं, अब यहाँ पे आप देखिए ये बोर्ड लगानी है, तो ये बोर्ड का जो थिकनेस है वही 4 इंच का है, तो फिर यहाँ पे दीवार रह कहाँ गई। वो तो दीवार मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई, वहाँ से कनेक्शन ही ख़त्म हो गया, तो वो फिर कैसे मजबूत रहेगी आपकी दीवार। तो जहाँ पे ज़्यादा आपका बोर्ड आए, जहाँ पे ज़्यादा आपका पाइप आए, चाहे प्लम्बिंग का हो इलेक्ट्रिक का हो, वहाँ आपको 9 इंच की दीवार देनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन ने क्या गलती किया है, यहाँ जो पिलर है, पिलर को करीबन 2 इंच काट दिया है। तो इसीलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये थोड़ा सा पिलर को छील लेते, फिर यहाँ से पाइप ले जाते, तो भी इनका काम होता, क्योंकि प्लास्टर फिर 20 mm की थोड़ा सा मोटा हम प्लास्टर करा देते तो वहाँ पे कवर हो जाता। लेकिन ये ज़बरदस्ती का यहाँ पे ज़्यादा गहराई तक काट दिया गया है। वहाँ मैं आगे आपको जैसे दिखा रहा हूँ, कोने का सरिया भी वहाँ पे काट दिया गया है। अब यहाँ जो दीवार की थिकनेस 5 इंच की है, अब यहाँ बोर्ड लगाने के लिए देखिए कितना ज़्यादा दीवार को तोड़ा गया है, साइड में ऊपर सब जगह तोड़ दिया गया है, जैसे तैसे उसमें ईंट लगा के उसकी मरम्मत और रिपेयर बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है। वहाँ मसाला भी नहीं भरा गया है। कम से कम ये करना चाहिए कि जितना ये तोड़ लिए हैं, उसके बाद जो भी ईंट आ रही है या जो भी वहाँ पे मरम्मत करना है, उसको अच्छे से सीमेंट मिला के, कंक्रीट मिला के उसको अच्छे से जाम कर दें, जिससे कि दीवार की मजबूती बनी रहे, घर की मजबूती बनी रहे। तो लोग जो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने मन मर्जी का करते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही कॉलम बीम जैसे यहाँ पे काटा गया है, वैसे ही आपके घर में काट दिया जाएगा। कहीं आपको उसके लिए करना क्या चाहिए था कि आपको प्रॉपर वहाँ खड़े होना चाहिए था। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी सिविल इंजीनियर को बुलाइए, वहाँ पे अपने आर्किटेक्ट को बुलाइए, उनसे पहले प्लानिंग ले लीजिए कि कहाँ कहाँ से आपकी पाइप उतारनी है, चाहे प्लम्बिंग का हो या इलेक्ट्रिकल का हो, कहाँ कहाँ से आपको पाइप को तो घुमाना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो आप देख रहे हैं यहाँ छत की, कॉलम की, बीम की इतनी बुरी तरीके से कटिंग की गई है, दीवार की यहाँ पे जो कटिंग एक बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई है दीवार, कहीं कहीं पे वो चीज़ से आप बच जाएंगे। अब जो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में, अगर आप ये सब चीज़ से अगर आप भी परेशान हैं, तो मैं इस वीडियो में 3 से 4 आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपने प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन का जब काम कराएंगे, जब दीवार में झिरी कटवाते हैं अपने बोर्ड फिक्स करवाने के लिए या फिर अपने नलके की फिटिंग के लिए, तो वहाँ आप ये 3-4 तरीक़ों से अगर कराएंगे तो आपका उसमें घर जो है कमज़ोर होने से भी बच जाएगा, उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और साथ में आपके पैसे का सेविंग भी होगा। तो अब जो 3-4 चीज़ें हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट ये होता है कि जब भी आप छत का जब सरिया बांध लेते हैं तो उसमें हम कंड्यूटिंग यानी पाइप डालते हैं। तो आप देखिए जहाँ जहाँ आपका पॉइंट आ रहा है, आप अपना प्लान बना लीजिए कि घर में कहाँ पे आपका बोर्ड आना है, कहाँ पे लाइट आना है, कहाँ पे कौन सा बोर्ड होगा, टीवी का बोर्ड कहाँ पे होगा, एसी का बोर्ड कहाँ होगा। वहाँ वहाँ बीम में एक वहाँ पे बैंड उतार दीजिए, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बैंड उतारा गया है, वहाँ पे एक जंक्शन दे दिया गया है, वहाँ से फिर हम पाइप को घुमा रहे हैं, एक पाइप नीचे वहाँ डाउन कर लिए। यानी कि आपके बीम में 4 साइड 5 साइड आप वहाँ से एक एक बैंड दे दीजिए, सीधा सीधा पाइप उतार दीजिए, जिससे कि रूम में आपको पाइप चारों तरफ घुमानी नहीं पड़ेगी। अगर चारों तरफ आप रूम में पाइप घुमाएंगे तो फिर रास्ते में आपके कॉलम आएगा, तो फिर कॉलम आपकी या बीम काटनी पड़ेगी। तो इसलिए आप एक एक बैंड, थोड़ा सा वहाँ पे आपका कॉस्टली थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से आपको जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहा है वहाँ वहाँ एक छत में बैंड बीम में गिरा दीजिए आप उसमें, और फिर वहाँ से आप पाइप सीधा सीधा उस बोर्ड तक उतार लीजिए। तो इससे फ़ायदा ये
होगा कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हद तक बच जाएगा। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया, जैसे कि आप प्लम्बर देख रहे हैं, दूसरा मेथड ये हो गया कि इसमें एक प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। जब आपका कॉलम या बीम के पास से जो पाइप जा रहा है, तो वहाँ आप क्या करें कि कॉलम जब आप ढालते हैं तो आप तो उसमें 50 mm का कवर ब्लॉक देते ही हैं, जो कि सरिया से मतलब कि 2 इंच मोटाई का आप ज़्यादा मसाला भरते हैं। फिर उसमें एक काम और कर सकते हैं कि आप मुश्किल से कॉलम का अगर 1 इंच का आप वहाँ पे पाइप डाल रहे हैं, तो मुश्किल से उसको आप इलेक्ट्रीशियन को बोलो कि आधा इंच कॉलम को छील लो, यानी फिर वहाँ से पाइप को आधा इंच ऊपर रखो। जब मसाला प्लास्टर करें, थोड़ा सा मोटा मसाला वहाँ पे प्लास्टर कर दें, तो उससे वो कवर हो जाएगा। तो इस तरह कॉलम ज़्यादा छीलनी नहीं पड़ेगी। एक काम आप और कर सकते हैं कि आप फर्श के थ्रू, छत के थ्रू नहीं ले जाके, दीवार के थ्रू नहीं ले जाके, आप पाइप को फर्श के थ्रू डाल सकते हैं। जैसे कि हम फर्श अपना छत डालते हैं, तो उसमें हम टाइल पत्थर लगाने के लिए 2 से 3 इंच का उसको लेवल मिलाने के लिए उसमें भराव करते हैं मसाले का। तो उसके अंदर से हम पाइप को ले जा सकते हैं, जहाँ जहाँ हमारा पॉइंट आएगा हम उसी फर्श के थ्रू हम अपने दीवार पे चढ़ा सकते हैं। फिर उस पाइप को हम अच्छे से उसे रोड़ी ओड़ी से, जीरा रोड़ी से, छोटी वाली 10 mm की रोड़ी से भर सकते हैं, जिससे पाइप भी कहीं नहीं जाएगा, मजबूत होगा, और हमारा दीवार भी इस तरह कॉलम बीम कहीं रास्ते में नहीं आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो ये पाइप आया है कैसे वहाँ क्रॉस करके यहाँ पे कॉलम के नीचे से फिर दूसरे तरफ यानी फर्श के थ्रू दूसरे तरफ उठा के ले जाया गया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका आरसीसी स्ट्रक्चर कमज़ोर नहीं होगा, कटने से बच जाएगा। और फर्श के थ्रू आप अगर कंड्यूटिंग करेंगे तो इससे आपका वायर भी कम लगेगा। ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है कि कई बार क्या होता है कि आजकल लोग अपने घरों में ये कंसील्ड वायरिंग नहीं करा के, कंड्यूटिंग नहीं करा के, कंसील्ड कंड्यूटिंग क्या होती है, जो कि हम दीवार वगैरह काटते हैं, उसके अंदर से पाइप छुपा देते हैं प्लास्टर में, तो हम ओपन वायरिंग वहाँ पे दे सकते हैं। ओपन वायरिंग में आपको फ़ायदा भी होता है कि मेंटेनेंस वगैरह जल्दी हो जाती है, कम कॉस्ट में हो जाता है, आपका पैसा भी बचता है।